नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधुबनी में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। टैंक खोलने उतरे थे युवक। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरने गांव की घटना। छपरा के महुई में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। डीजे के धुन पर हथियार चमकाकर युवक ने किया अश्लील डांस। भागलपुर के नाथनगर में अपराधियों ने सिल्क कारोबारी की गोली मारकर की हत्या। दुकान से निकलने के दौरान मारी गोली। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में आईएएस अधिकारी के घर चोरी। अजय कुमार श्रीवास्तव के आवास पर चोरों ने लाखों की चोरी की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के कंकड़बाग से अपहृत हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ को पुलिस ने छपरा से कराया मुक्त। अपराधियों ने मांगी थी 10 लाख की फिरौती। 3 गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में निगरानी की बड़ी कार्रवाई। 15,000 रुपए रिश्वत लेते आवास सहायक राजेश कुमार को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के आशा खैरा में नष्ट की गई शराब की कई भट्टियां। ड्रोन की मदद से मद्य निषेध विभाग ने की कार्रवाई। गोपालगंज में युवती से रेप के बाद वीडियो वायरल करने का मामला। विजयपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को सारण डीआईजी ने किया सस्पेंड। थानेदार पर आरोपी को बचाने का आरोप। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड पीड़ित महिला पटना आईजीआईएमएस रेफर। झोला छाप डॉक्टर द्वारा किडनी निकाले जाने के बाद मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चल रहा था इलाज। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में पुलिस की गाड़ी ने 2 भाइयों को मारी टक्कर। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा। बेगूसराय शूटआउट के 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 2 दिनों में 4 संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर अंधेरे में तीर मार रही पुलिस। बड़ा सवाल, अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा 2024 में केंद्र की सत्ता में आने पर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। दूसरे पिछड़े राज्यों को भी देंगे स्पेशल स्टेटस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना पर कहा पुलिस कर रही अपना काम। पूरे मामले में खुद पुलिस अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। बिहार में अपराधी घटनाओं पर सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला। विपक्ष पर लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप। पिछले 1 महीने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा विपक्ष। बेगूसराय मामले पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा बेगूसराय को नवादा बनाना चाहते हैं गिरिराज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय घटना पर सीएम नीतीश के बयान को बताया बचकाना। कहा अपने बयान में से समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सियासी हलचल के बीच अचानक राज्यपाल रमेश बैस से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गवर्नर से मांगी ईसी की सिफारिश की प्रति। मुलाकात को माना जा रहा महत्वपूर्ण। हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की मांग। सीएम की विधानसभा सदस्यता से जुड़ी ईसी की सिफारिश। दुमका में रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी का खुलासा। रिटायर्ड जज के ड्राइवर नितेश कुमार और उसका साथी संतोष दास गिरफ्तार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना का शुभारंभ। नीतीश कुमार ने कहा अब शहरों की तरह रोशन होंगे गांव। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के उद्घाटन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे शामिल। तेजस्वी ने कहा अब लोगों के जीवन में आएगा प्रकाश। सीएम नीतीश कुमार ने कहा 1 से 2 साल में पूरी होगी स्ट्रीट सोलर लाइट योजना। लगाने वाली कंपनी करेगी 5 साल तक मेंटेनेंस। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर वार्ड में लगेगा 10 सोलर लाइट। सीएम नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों और वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की। बिजली जाने के बाद भी अब गांव की सड़कों पर नहीं होगा अंधेरा। बारिश में भी जलती रहेगी स्ट्रीट सोलर लाइट। नई ऊर्जा के साथ रोशन होंगे गांव। भागलपुर में न्याय और परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही महिला। दबंगों ने पहले डायन बताकर पिटाई की, फिर केस उठाने को भी धमकी दे रहा। धारापुर में 9वीं की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म मामले में जांच तेज। शराब के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्त में आया आरोपी नीरज। बक्सर सिविल कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई सजा। हत्या मामले में 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास। शेखपुरा के बरबीघा में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के महनार में स्कूल और दुकान में चोरी। लाखों का सामान ले गए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने 2.5 साल पुराने दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सुनाई कारावास की सजा। 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया सामने। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, अगवा कर रेप करने का आरोप। वैशाली के भगवानपुर में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने अड्डा चौक पर की कार्रवाई, 3 को किया गिरफ्तार। बाढ़ के राजेश नगर में छात्र की गला दबाकर हत्या, वारदात से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। नवादा के मांडी गांव में एक युवक की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में बच्चा चोरी की अफवाह से प्रशासन परेशान, एसपी ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। आरा में नहीं थम रहा अवैध बालू खनन का सिलसिला, सोन नदी से बालू उठाव का वीडियो हो रहा वायरल। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर अपराधियों ने 1 लाख रेलकर्मी से 2 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पटना पुलिस कर रही छानबीन। दानापुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, परिजनों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा के एडमिट कार्ड पर पीएम और राज्यपाल की तस्वीर लगाने पर कार्रवाई, 2 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। दरभंगा के लहरिया सराय से बाल सुरक्षा गृह के से 3 नाबालिग बच्चे ग्रिल तोड़कर फरार, तीनों बच्चों के परिजनों को दी गई जानकारी, फिलहाल बच्चों का कोई अता पता नहीं। गढ़वा के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की हत्या, 3 अपराधियों ने गला रेतकर हत्या की, एक ही बाइक से सभी अपराधी फरार। सिवान के स्टेशन रोड पर ठेला चालक ने रिक्शा चालक को मारा चाकू, मामूली बात पर हुई थी बहसबाजी। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना इलाके में साईं मंदिर के पास ज्वेलर से लूटपाट, 3 लाख के गहने और 20,000 कैश ले उड़े अपराधी। नवादा शहर के न्यू एरिया मोहल्ले में भिखारी की पिटाई, लोगों ने बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। गोपालगंज के मधुसरैया गांव में बाप बेटी पर चाकू से हमला, जमीन विवाद में पड़ोसियों ने दिया घटना को अंजाम। स्थानीय नीति पर अभी भी खुला है झारखंड विधानसभा में चर्चा का विकल्प, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम का बयान, कहा सबकी बातें सुनेगी सरकार। 1932 के खतियान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी हेमंत सरकार को नसीहत, विधि सम्मत होना चाहिए कोई भी काम। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने किया विरोध, कहा हेमंत सरकार के इस फैसले से कोल्हान में लाखों लोग हो जाएंगे बेघर। 1932 के खतियान को लेकर लोगों के बीच पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, लोगों ने माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के नीतीश कुमार के बयान पर शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा 2024 में भी पीएम मोदी के पद में नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार बनेगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षों के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बीजेपी पर लगाया समाज में जहर घोलने का आरोप। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जैसी संगत में गए हैं नीतीश, उसका असर तो होगा ही। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी का हमला, राज्य सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप, कहा साजिश का जल्द होगा खुलासा। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना पर बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीएम को बिहार से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता। बेगूसराय गोलीबारी की घटना पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान, साजिश के आरोपों पर जांच कराने की कही बात। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी को सरकार का जवाब, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश। बेगूसराय शूटआउट मामले में सीएम नीतीश कुमार के जाति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला हमला, उन्होंने ट्वीट कर लिखा नीतीश कुमार जिम्मेदारी की भावना खो चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, लोहार जाति के लोगों की उपेक्षा का लगाया आरोप। संगठन मजबूती में जुटी आरजेडी, पश्चिम चंपारण में प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव संपन्न, 16 सितंबर को होने वाले जिलाध्यक्ष चुनाव की तैयारी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का सरकार पर तंज, बोले बढ़ते अपराध के बीच नीतीश पीएम तो तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं। गोपालगंज में बीजेपी एमएलसी हरी सहनी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार के लोगों को झेलना होगा जंगल राज। औरंगाबाद के जमुआवा पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, शहीद सीआरपीएफ विजय कुमार के परिजनों से की मुलाकात। शिवहर जिला जेडीयू सदस्यता अभियान शुरू, कई लोगों को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। पटना सिटी में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जेडीयू, सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कवायद तेज। सासाराम के धनकाढ़ा में युवक का शव बरामद, शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कैमूर के कुदरा में नहर में डूबने से एक युवक की मौत, नहर से शव बरामद, परिजनों में शोक की लहर।
किशनगंज में इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत से बौखलाए परिजनों ने जमकर काटा बवाल। शेखपुरा में बाऊघाट से आलापुर गांव तक बन रही सड़क का विरोध, पानापुर गांव के लोगों ने रोका निर्माण कार्य। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा के कोल साइडिंग में स्कॉर्पियो ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। गिरिडीह के सरिया रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, जीआरपी छानबीन में जुटी। कटिहार में रसूलपुर के पास सड़क दुर्घटना में कृषि विभाग के अकाउंटेंट की मौत, चावल लदे ट्रैक्टर ने ड्यूटी से लौटने के दौरान कुचला। सासाराम के सिमरिया के पास चलती बस से अचानक निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मची भगदड़, एक महिला जख्मी। स्कूलों में पढ़ाई छोड़ बीएलओ की ड्यूटी दिए जाने से शिक्षक नाराज, पटना के करीब 80% स्कूलों के शिक्षक संभाल रहे बीएलओ की ड्यूटी। शिक्षकों की बीएलओ में ड्यूटी दिए जाने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लगभग ठप, नाराज शिक्षक कर रहे बाहरी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग। गुमला में स्टेट हाईवे में बैरियर लगाकर टैक्स वसूली कर रहे पादा पढ़ा के सदस्यों को प्रशासन ने हटवाया। पढ़ा सदस्यों ने कहा कि ये आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन है। गुमला में जनजाति विकास अभिकरण जिला कल्याण विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों के बीच किया गया 73,92,000 की परिसंपत्ति का वितरण। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के फैसले पर गिरिडीह में जश्न का माहौल, झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। सिमडेगा में नहीं थम रहा गौ तस्करी का सिलसिला, मवेशियों से लदा पिकअप वैन जब्त, उड़ीसा से लाई जा रही थी मवेशियों से लदी गाड़ी। गोपालगंज में गंडक नहर के किनारे मिला विशाल घड़ियाल मिलने से स्थानीय लोगों में खौफ। पूर्णिया में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, एसपी ने अधिकारियों को दिए आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश। पटना में पटना साहिब स्टेशन पर बुजुर्ग, दिव्यांग और मरीजों को हो रही परेशानी, एक्सीलेटर की सुविधा नहीं होने से लोग नाराज। जहानाबाद में दिखा मौसम का खुशनुमा मिजाज, 2 दिनों की बारिश से किसानों को हुआ फायदा। औरंगाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, जिले में शांति व्यवस्था कायम करने की हर संभव कोशिश जारी। बाढ़ में नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन जारी, नामांकन करने पहुंचे उम्मीदवार कर रहे अपनी अपनी जीत का दावा। भागलपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश ने की इस योजना की शुरुआत। कोरोना के बाद झारखंड में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दी, 20 मरीजों के सैंपल की जांच में 8 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, इसमें 5 मरीज जमशेदपुर के रहने वाले। दानापुर के मंथन कला परिषद में प्रेमचंद की गोदान पर आधारित नाटक होरी का मंचन, गांव के लोगों की समस्या को किया गया उजागर। भारत में 70 सालों बाद लौट रहा है चीता युग, नामीबिया से 8 चीते कार्गो विमान से आ रहे भारत में चीता हो चुके हैं लुप्त प्राय। नामीबिया से भारत आ रहे 8 चीते, 3 नर और 5 मादा चीता आ रहे हैं भारत। 2 से 5 साल की उम्र के हैं विदेशी मेहमान, भारत में 70 साल बाद लौट रहे हैं चीता। पीएम मोदी का 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान दौरा, समरकंद में आयोजित SCO समिट में होंगे शामिल, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कर सकते हैं द्विपक्षीय बैठक। पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में हाईवे पर आया हाथी, 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम, किसी तरह से हाथी को भगाया गया। पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में हाईवे पर हाथी ने कई कार सवारों को दौड़ाया, किसी तरह से कार लेकर भागे लोग, अफरा तफरी का माहौल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज बारिश, बरगी बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध का 21 में से खोला गया 11 गेट। बरगी बांध का डैम खोलने के बाद दिख रहा आकर्षण, ड्रोन से वीडियो को किया गया शूट, भारी बारिश के बाद खोला गया है डैम का गेट। बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, रायसेन और सिवनी में जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई नदियों में उफान, 30 जगहों पर खतरे के निशान से बह रही नदी ऊपर, निचले इलाकों में घुसा पानी। भोपाल के बेरसिया में तेज बारिश के बाद नदी में उफान, सड़क पार करने के दौरान 2 बाइक सवार नदी में बहे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। नर्मदा नदी में उफान के कारण नर्मदापुर में मंदिर डूबा, कई दुकानों पर खतरा, जिला प्रशासन ने घाट पर नहीं जाने की अपील की। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल संचालक को समेत 3 युवती गिरफ्तार, होटल से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। लखीमपुर खीरी के निघासन में पेड़ से लटका मिला 2 बहनों का शव, परिजनों ने अगवा कर रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी।